नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी ज्ञान में स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, पानी की धार जैसे ही आपके शरीर से टकराती है तो अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मूत्र त्याग की आवश्यकता हो। कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे ये तो रोज का है। पर कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों नहाते वक्त ही बार बार पेशाब आती है? क्या ये कोई बीमारी है, या ये कोई मानसिक आदत है, या फिर ये आत्मा और शरीर का कोई संवाद है जिसे हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं? बचपन से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक लाखों लोग इस अनुभव को रोज जीते हैं, पर कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। एक अजीब सी शर्म जुड़ी होती है इससे, जैसे ये कोई गंदी बात हो। लेकिन सच्चाई ये है, ये ना कोई शर्म की बात है, न ही कोई मजाक। ये एक संकेत है जो शरीर और मन दोनों की गहराई से जुड़ा हुआ है। और अगर इस संकेत को हमने ठीक से समझ लिया तो न केवल हम अपने शरीर को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपने मन और चेतना के स्तर को भी जान पाएंगे। जब हम नहाते हैं तो हम सिर्फ शरीर को साफ नहीं कर रहे होते, हम एक गहराई में प्रवेश कर रहे होते हैं, जहां मन शांति की ओर जाता है, तन गर्म या ठंडे जल के स्पर्श से हल्का होता है और चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। ठीक इसी क्षण हमारा स्नायु तंत्र एक विशेष प्रतिक्रिया देता है, जिसे हम आम भाषा में पेशाब आ जाना कहते हैं। लेकिन यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह शरीर का एक व्यवस्थित संकेत है। इसमें आपकी नसें, दिमाग, मूत्राशय और चेतना सभी आपस में मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे, क्या पेशाब आना इतना गहरा विषय है? जी हां, योग और ध्यान के मार्ग में हर छोटी क्रिया का भी अपना एक गूढ़ अर्थ होता है। परमहंस योगानंद ने कहा है, शरीर केवल मांस नहीं है, यह चेतना का मंदिर है। इसमें हर स्पंदन, हर हरकत मन और आत्मा की किसी प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। अब जरा सोचिए, आप नहाने जा रहे हैं, आपके दिमाग को पता है कि यह समय है आराम का, और आपका शरीर उस शांति को महसूस करता है। ऐसे में अगर मूत्राशय में थोड़ी भी मूत्र भरी हो तो दिमाग तुरंत आदेश देता है, अब इसे बाहर निकाल दो, क्योंकि अब हम शांति में हैं। यह शरीर का एक स्वाभाविक स्वच्छता का तरीका है। जब कोई बाहरी दबाव नहीं हो तो शरीर भीतर से खुद को साफ करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ध्यान में बैठता है और भीतर की भावनाएं बाहर आने लगती हैं, कभी आंसू बनकर, कभी कांपते शरीर के रूप में, कभी अचानक चैन की सांस के रूप में। उसी तरह नहाते वक्त पेशाब आना भी शरीर का एक स्वाभाविक भाव है। यह तब होता है जब शरीर और मन एक विशेष संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, यह अनुभव हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। कई लोगों को कभी कभी होता है, कई लोगों को रोज होता है, और कुछ लोगों को तो नहाने से पहले ही अनुभव हो जाता है कि जैसे शरीर कह रहा हो, पहले मुझे हल्का कर दो, फिर नहाओ। तो इसका मतलब क्या है? क्या यह किसी मानसिक आदत की बात है? क्या यह बचपन की कोई शर्त है जो हमारे मन में बैठ गई है? हो सकता है जब हम छोटे होते हैं तब हमें सिखाया जाता है, बाथरूम जाओ, नहाओ, साफ हो जाओ। इन दोनों क्रियाओं को हमारे दिमाग ने जोड़ लिया, और अब जैसे ही हम नहाने की तैयारी करते हैं, हमारा मन कहता है, अब पेशाब भी कर लो। यह एक आदत बन जाती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में संवेदी प्रतिक्रिया कहा जाता है। लेकिन अगर यह बार बार बिना किसी रोक के होता है तो यह शरीर का एक गहरा संदेश भी हो सकता है, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर वही करता है जो मन या आत्मा से आदेश आता है, और अगर यह बार बार होता है तो इसका मतलब है कि मन या चेतना बार बार शरीर से कह रही है, मुझे हल्का करना है, मुझे मुक्त करना है। अब सवाल है, हल्का किससे? किस बात का बोझ मन में बैठा है जो रोज नहाते वक्त बाहर आना चाहता है? क्या कोई डर है, कोई बचपन की छवि, या फिर कोई छिपा हुआ तनाव जो बाहर नहीं आ रहा? कई बार पेशाब सिर्फ शारीरिक विष नहीं निकालती, बल्कि मानसिक जहर भी निकालती है। शरीर के जरिए मन खुद को शुद्ध करता है, और नहाना एक ऐसा समय होता है जब हम न तो मोबाइल देख रहे होते हैं, न कोई बात कर रहे होते हैं, न किसी काम में व्यस्त होते हैं। हम बस होते हैं अपने और अपने शरीर के साथ, और तभी शरीर बोलता है धीरे से, चुपचाप, अब मुझे थोड़ा और खाली कर दो। यह भाषा कोई किताबों में नहीं मिलेगी। यह अनुभव की भाषा है, जिसे परमहंस योगानंद ने बार बार समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम शांति में होते हो तब तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा सच बोलता है। नहाते वक्त शांति होती है, वो अकेलेपन का क्षण होता है, वो एकांत में प्रवेश का द्वार होता है, और इस द्वार पर खड़े होकर शरीर कहता है,
अब भीतर से बाहर आने दो। यह क्रिया तभी होती है जब मन और शरीर एक सूक्ष्म लय में हो। जिस तरह कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं और रोने लगते हैं, वैसे ही कुछ लोग नहाते वक्त पेशाब करते हैं। यह शरीर की भाषा है। किसी डॉक्टर की किताब में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। यह उत्तर भीतर मिलेगा जब आप खुद से पूछेंगे, मैं ऐसा क्यों करता हूं? मेरे शरीर को क्या कहने की जरूरत है? क्या मैं किसी बोझ को उठाए फिर रहा हूं? कभी कभी यह बोझ सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वो भावनात्मक भी होता है। कोई गलती, कोई शर्म, कोई पछतावा जो गहराई में दबा है। और शरीर, वो तो सिर्फ आज्ञा का पालन करता है। अगर मन कहता है इस बोझ को बाहर निकालो, तो शरीर पेशाब के माध्यम से इसे कर देता है। तो अगली बार जब आप नहाते वक्त पेशाब महसूस करें, शर्मिंदा मत होइए, उसे रोकिए भी मत। बस शांत रहिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर सुनिए, शरीर क्या कह रहा है, मन क्या चाहता है। कहीं आत्मा आपको कोई संदेश तो नहीं दे रही? यही वो पल है जहां से आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है, जहां से आप समझना शुरू करते हैं कि शरीर कोई मशीन नहीं, वो एक जीवित मंदिर है जो सिर्फ आपको ढोता नहीं, बल्कि आपके भीतर की पुकार को हर दिन चुपचाप बाहर लाता है। कभी कभी हम अपने शरीर की छोटी छोटी हरकतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे हरकतें कई बार आत्मा की गहराई से उपजे संकेत होते हैं। जैसे नहाते वक्त पेशाब आ जाना, एक ऐसा अनुभव जिसे लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन शायद ही कभी उसे समझने की कोशिश की हो। बचपन में इसे खेल समझा गया, बड़े हुए तो इसे आदत कहा गया, लेकिन असल में यह कोई छोटी सी बात नहीं, यह एक खामोश संवाद है, आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच का संवाद। परमहंस योगानंद ने कहा था, अगर तुम अपने शरीर की भाषा को समझ गए तो ईश्वर की भाषा भी समझ सकोगे। शरीर और आत्मा हमेशा संवाद करते हैं, लेकिन वो संवाद शब्दों में नहीं होता, वह एक कंपन में होता है, एक स्पंदन में, एक भावना में। जैसे कोई मौन गुरु तुम्हें हर दिन इशारा करता है, लेकिन तुम व्यस्त हो, शोर में हो, इसलिए वो इशारा समझ नहीं आता। जब कोई व्यक्ति नहाने जाता है, वह उस समय सबसे अधिक निःशब्द होता है। आसपास कोई बात नहीं, कोई सामाजिक दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा शरीर। यही कारण है कि ऐसे समय में आत्मा अपने संकेतों को ज्यादा स्पष्टता से भेजती है। कई बार वह संकेत नींद के रूप में आता है, कई बार शरीर कांपने लगता है, और कभी यह उस रूप में आता है जिसे हम नहाते वक्त पेशाब आना कहते हैं। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह संकेत है कि मन में कोई घबराहट है या कोई छिपा हुआ बोझ? हम बाहर से तो सामान्य दिखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर एक लहर उठती है जो खुद को व्यक्त करना चाहती है, और जब उसे अवसर मिलता है, जैसे नहाने का समय, जब मन शांत है, तो वह बाहर आती है। यह कोई बीमारी नहीं, यह एक प्रक्रिया है, और शरीर की सारी प्रक्रियाएं या तो अस्तित्व को बचाने के लिए होती हैं या अस्तित्व को समझने के लिए। इस स्थिति में दोनों सच हैं। शरीर एक तरफ अपने विष को निकालना चाहता है और दूसरी तरफ आत्मा भी चाहती है कि मन के भीतर जमा हुआ विष, डर, ग्लानि, अपमान, क्रोध सब बाहर आ जाए। शरीर का तंत्र अत्यंत बुद्धिमान है। जब आप स्नान करते हैं तो पानी की बूंदें सिर्फ त्वचा से नहीं टकराती, वे आपकी चेतना को भी छूती हैं। जल के साथ एक गहरा जुड़ाव है, वह शुद्ध करता है, शांत करता है, चेतना को तरल बनाता है, और उस तरलता में जब मन ढीला पड़ता है तो जो दबा हुआ है वह बाहर आने लगता है। अब जरा एक बात सोचिए, क्या कभी आपने नहाते हुए गाना गाया है, या अचानक कोई भूली हुई बात याद आई है, या किसी पुराने व्यक्ति की छवि आंखों में उभर आई है? ये सब क्यों होता है? क्योंकि उस समय आप सतह से हटकर भीतर चले जाते हैं और भीतर का संसार अपने आप दरवाजा खोल देता है। उसी दरवाजे से कई बार शरीर की छिपी हुई प्रक्रिया भी बाहर आती है, जैसे मूत्र त्याग। लेकिन क्या यह सिर्फ मूत्र है, या यह कोई पुराना दबा हुआ डर जो निकल रहा है? कभी वह डर एक घटना से जुड़ा होता है, कभी वह कोई शर्म, कोई अपमान या कोई बचपन की मार। हम सोचते हैं वह तो भूल गए, लेकिन शरीर नहीं भूलता। परमहंस योगानंद ने एक बार ध्यान के समय कहा था, कई बार शरीर रोता है और मन समझ ही नहीं पाता कि क्यों। यही बात यहां लागू होती है। जब हम नहाते हैं और पेशाब आती है तो शायद यह शरीर का रोना है, एक चुपचाप बहना, ताकि मन फिर से हल्का हो सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं, मुझे रोज ही नहाते वक्त ऐसा होता है, जैसे ही पानी गिरता है तुरंत पेशाब आ जाती है। क्या यह सिर्फ एक आदत है?
शायद नहीं, यह शरीर की एक गहराई से जुड़ी प्रतिक्रिया है जिसे कई बार बचपन की किसी घटना ने जन्म दिया होता है। कई छोटे बच्चे बचपन में सजा पाते हैं, बिस्तर गीला करने पर या बाथरूम ठीक से न जाने पर, और उस समय मन में एक अपराध बोध पैदा होता है, मैं गंदा हूं। वही भाव धीरे धीरे शरीर के भीतर बैठ जाता है और बड़े होने पर जब भी शरीर को शुद्ध किया जाता है, यानी स्नान होता है, तो वह दबा हुआ अपराध बोध बाहर आता है। वह भावनात्मक विषमूत्र के रूप में बाहर आता है और व्यक्ति सोचता है यह तो सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया है, पर सच्चाई कहीं गहराई में छिपी होती है। यह शरीर का वह हिस्सा होता है जो अब भी उस बीते हुए अपराध बोध को ढो रहा होता है और हर दिन स्नान के समय मुक्त होने की कोशिश करता है। अब अगर यह स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे व्यक्ति को दिन में कई बार मूत्रत्याग की इच्छा हो, खासकर जब वह नहाने, पानी की आवाज सुनने या गीला वातावरण महसूस करता है, तो यह स्पष्ट है कि यह अब एक मानसिक अनुकूलन बन चुका है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति खुद से प्रश्न पूछे, मेरे भीतर कौन सा डर है जो बार बार बाहर आना चाहता है? क्या मैं किसी बात से भाग रहा हूं? क्या मैं अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं अपवित्र हूं? परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम शरीर को ईश्वर का मंदिर समझोगे, तब वह तुम्हें अपने रहस्य बताएगा, और यह रहस्य तभी खुलता है जब हम चुप हो जाएं, भीतर सुने, न कि बाहर शोर मचाएं। जब आप अगली बार नहाने जाएं और वही प्रक्रिया दोहराएं, तो बस एक काम कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और शरीर से कहिए, मैं सुन रहा हूं, तुम जो कह रहे हो मैं सुनना चाहता हूं। आप चौंक जाएंगे, शरीर बोलता है, कभी कांपता है, कभी शांत होता है, कभी आंसू बनकर निकलता है और कभी एक सांस में हल्का हो जाता है। अगर आप रोज यही प्रैक्टिस करें, शांत स्नान, आत्मचिंतन और शरीर से संवाद, तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि जो आदत थी वह धीरे धीरे बदलने लगी है। क्योंकि जब शरीर को लगता है कि अब उसकी बात सुनी जा रही है, तो वह जबरदस्ती बोलना बंद कर देता है। यह वही स्थिति होती है जैसे कोई बच्चा बार बार रोता है और जब आप उसे गोद में लेकर धीरे धीरे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तो वह शांत हो जाता है। शरीर भी ऐसा ही बच्चा है। उसे जरूरत है समझने वाले ध्यान की, सुनने वाली आत्मा की और स्वीकार करने वाले मन की। फिर चाहे वो नहाते वक्त पेशाब हो या कोई और गहरी शारीरिक प्रक्रिया, सब कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे मन हल्का होता है, शरीर मुक्त होता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ बातें तो इतनी आम हैं कि उनके पीछे कोई रहस्य नहीं हो सकता, लेकिन परमहंस योगानंद ने कहा था, सबसे आम अनुभवों में ही सबसे गहरे सत्य छिपे होते हैं। नहाते वक्त पेशाब आना भी ऐसा ही अनुभव है, जिसे हम अक्सर शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन वह शरीर की आत्मा से संवाद की एक खिड़की है। हर सुबह जब हम नहाने जाते हैं, तो अनजाने में हम अपने सबसे अंतरंग क्षण में प्रवेश करते हैं। बाहर की दुनिया छूट जाती है, कोई देख नहीं रहा होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई भूमिका नहीं निभानी होती। हम बिल्कुल अपने मूल रूप में होते हैं और यही वह क्षण है जब आत्मा हमें पुकारती है। पानी का ताप, हवा का स्पर्श और अकेलेपन की वह नमी सब मिलकर एक वातावरण बनाते हैं जिसमें आत्मा खुलकर सांस लेने लगती है। उसी क्षण शरीर भी खुद को खोलता है और जो कुछ भीतर दबा हुआ था वह बाहर आने लगता है। यह सिर्फ मूत्र त्याग नहीं है, यह एक प्रकार का भावनिक विसर्जन है। कई बार यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी दिनचर्या में हमने कभी भी अपने डर, शर्म और पीड़ा को खुलकर बाहर आने नहीं दिया। हमने खुद को समझाने की कोशिश की, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, यह तो होता ही है। लेकिन शरीर ने कभी झूठ नहीं बोला, वह हर बात याद रखता है और जब भी मौका मिलता है वह उसे बाहर लाता है। जैसे ही पानी शरीर पर गिरता है, वह एक संकेत बनता है, एक ट्रिगर जो शरीर को उस अवस्था में ले जाता है जहां उसने कभी दर्द महसूस किया था। शायद कोई बचपन की डांट, किसी अपमान की जलन या किसी शर्म की बात, सब पानी की एक धार के साथ लौट आते हैं और तब शरीर उस दबाव को छोड़ता है जिसे वह वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठा था। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को समझने लगें तो यह एक शुद्धिकरण का मार्ग बन सकता है, न कि एक शर्म का विषय। क्योंकि अगर आत्मा शरीर के माध्यम से बोल रही है तो वह सुनने योग्य है, उपेक्षा करने योग्य नहीं। हर बार जब आप नहाने जाएं तो बस कुछ पल पहले बैठिए, अपने आप से पूछिए, क्या आज मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर आना चाहता है? यह प्रश्न अपने आप में एक क्रांति है, क्योंकि जैसे ही आप सुनने को तैयार होते हैं, शरीर धीमे धीमे बोलने लगता है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों में आप पाएंगे कि शरीर का वह दबाव
जो नहाने के वक्त आपको असहज करता था वह कम होने लगा है, क्योंकि अब उसे सुना जा रहा है, दबाया नहीं जा रहा। पर कई बार यह स्थिति और गहरी होती है। कुछ लोग कहते हैं, नहाते ही नहीं, जैसे ही मैं पानी चलाता हूं या उसकी आवाज सुनता हूं, मुझे पेशाब आने लगती है। इसका मतलब है कि यह शरीर और मन का गहरा संगठन बन चुका है, एक ऐसी स्मृति जो बार बार खुद को दोहरा रही है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें स्मृति की प्रकृति को समझना होगा। स्मृति सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वह शरीर में भी होती है। हमारे अंग, हमारी नसें, हमारी त्वचा सब कुछ याद रखता है। जब भी कोई पुराना अनुभव बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के लौट आता है तो समझ लीजिए वह कोई अधूरी बात है जो अब भी पूरी होना चाहती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम डरते हैं तो पेशाब क्यों आ जाती है? क्योंकि डर शरीर की पकड़ को ढीला कर देता है। वह संकेत देता है, अब नियंत्रण मेरे पास नहीं है। वही डर अगर वर्षों से भीतर बैठा हो और उसका संबंध जल से, सफाई से या शर्म से हो, तो वह हर बार नहाने के वक्त बाहर आने की कोशिश करेगा। यह स्थिति कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे न समझा जाए तो यह धीरे धीरे शरीर और मन दोनों पर हावी हो सकती है। इससे पहले कि यह आदत बन जाए, इसे ध्यान, आत्मचिंतन और स्वीकार से मिटाया जा सकता है। ध्यान कोई बड़ा उपदेश नहीं है, यह बस इतना है कि आप कुछ देर खुद को सुनें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने शरीर के भीतर झांकें। वहां क्या चल रहा है? कौन सा विचार बार बार आता है? कौन सी याद अचानक उभरती है? कौन सी छवि आंखों के सामने तैर जाती है? आप पाएंगे कि इन सवालों के जवाब एक एक करके सामने आने लगते हैं और हर जवाब के साथ शरीर थोड़ा और हल्का हो जाता है। एक बार एक साधक ने परमहंस योगानंद से पूछा, गुरुदेव, क्या शरीर में उठने वाली हर भावना का कोई आध्यात्मिक कारण होता है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, जो कुछ भी चेतना में घटता है वह आध्यात्मिक है, बस तुमने उसे समझना नहीं सीखा है। इसलिए नहाते वक्त जो भी होता है वह बस शरीर नहीं कर रहा, वह आत्मा की पुकार है और हर पुकार में एक गूढ़ संदेश छिपा होता है। बस जरूरत है उसकी भाषा सीखने की। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यही प्रक्रिया ध्यान के साथ हो, यानी स्नान और साधना साथ साथ हो, तो क्या होगा? आप जब भी नहाएं एक मंत्र का जप करें, जैसे AUM शांतिः शांतिः शांतिः, और मन को जल की धारा के साथ बहने दें। आप देखेंगे कि शरीर खुद ब खुद शांत होने लगेगा और जो पुराने भाव थे वे धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। शरीर का स्पर्श, जल की ठंडक और मन की एकाग्रता, इन तीनों को मिलाकर आप एक ऐसा साधन बना सकते हैं जो आपको भीतर तक शुद्ध कर दे। यही तो योग है, जहां हर कर्म ध्यान बन जाए, हर स्पर्श साधना बन जाए। अब आप सोचिए, क्या यह आदत अब भी सिर्फ एक बुरी लत लगती है, या यह एक मार्ग है स्वयं को समझने का, स्वयं को मुक्त करने का? हर दिन जब आप जल से स्नान करें, तब समझिए आप केवल शरीर नहीं धो रहे, आप अपने भीतर के बोझ को भी धो रहे हैं। उस बोझ में कई बार बचपन की गलती होती है, कई बार किसी का कटु वचन और कई बार खुद से किया गया कोई वादा जो पूरा नहीं हो पाया। इन सब की सफाई जब मूत्र के रूप में बाहर आती है तो उसे घृणा से नहीं देखना चाहिए, उसे प्रेम से देखिए, स्वीकार कीजिए और कहिए, धन्यवाद शरीर, तुमने मुझे हल्का किया। जिस दिन आप ये कहने लग जाएंगे, उस दिन आप पाएंगे कि जो आदत थी वह अब आवश्यकता नहीं रही। शरीर अब चुप है, शांत है, क्योंकि आपने उसे सुना है, समझा है, अपनाया है। शरीर और आत्मा के बीच यही संवाद अगर हर दिन हो तो न सिर्फ यह प्रक्रिया बदलती है, बल्कि पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि अब आप सतह पर नहीं रह रहे, आप गहराई में उतर चुके हैं और गहराई में जो मिलता है वह कभी सतही नहीं होता। तो अब जब भी आप नहाने जाएं और शरीर कुछ कहे तो उसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं बह रहा होता, कभी कभी आत्मा भी बह रही होती है। कभी डर बहता है, कभी कोई पुरानी याद और कभी कभी सिर्फ शांति। अगर आपने आज कुछ नया जाना, अपने शरीर और आत्मा के बीच का कोई पुराना रिश्ता फिर से महसूस किया, तो इस यात्रा को यहीं मत छोड़िए। इसी तरह के और भी गहरे और आत्मा को छू लेने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार भरा लाइक दीजिए, यह हमें बताता है कि आप इस राह पर साथ हैं। और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी नहाते वक्त शरीर के भीतर कोई ऐसा संकेत महसूस किया है जो शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से समझ आता है? आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति, एक नए आत्मचिंतन के साथ। ओम शांति।